बिहार में इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने श्योर कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि आने वाले महीनों में मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में जो इलेक्शन होंगे। डेट्स अभी नहीं आए हैं, बट इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि जो डेमोक्रेसी का जो जश्न है वो बिहार में मनाया जाएगा। बहरहाल ठीक है, डेमोक्रेसी का जश्न है, मनाना चाहिए, पर मैं थोड़ा रुख करना जो आपका अटेंशन लेकर के जाना चाहूंगा जो अभी ताजा हालात हैं देश भर में कोरोना वायरस के। पूरे देश भर में अभी तक हजारों की संख्या में हर दिन पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। चाहे हम चाइना को हराए या ना हराए, और हमारे जो है वो आर्थिक जो अंक हैं वो सुधरे या ना सुधरे, पर जो हमारा जो पॉजिटिव केसेस के जो मामले हैं उसमें हम जो है लगातार सारे देश को पछाड़ते हुए, और अभी जो है हम सीधा दूसरे स्थान पे पहुंच चुके हैं। और हमसे जो ऊपर है वो सिर्फ सुपर पावर अमेरिका ही है, उससे जस्ट पीछे हम रह गए हैं। और हमारे सरकार की अगर मैं यूं कहूं कि अगर कृपा उनकी बनी रहे तो हम उनको भी जल्द पछाड़ देंगे, हालत ऐसे ही लग रही है। पर सीधा अब जो बात करते हैं वो बिहार की। बिहार में जो है कोरोना के हालात बहुत अच्छे नहीं है, वहां भी इसी तरीके की स्थिति है। पर बिहार जो है कोरोना के साथ साथ बाढ़ से भी जूझ रहा है। बिहार में लगातार कई हफ्तों से बाढ़ आया हुआ है, जिससे कई सारे जिले जो हैं बिहार के प्रभावित हैं। और आंकड़ों की माने तो कुछ आंकड़े सजेस्ट कर रहे हैं 15 लाख, कुछ आंकड़े सजेस्ट कर रहे हैं 16 लाख, और उससे ज्यादा भी सजेस्ट कर रहे हैं कि सीधे सीधे जो हैं इतने सारे लोग सीधे तौर पे बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव छूट गया है, उनका घर छूट गया है, और खाने पीने की सीधी दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा किल्लत है। और ऐसे हालात में इलेक्शन करवाने की भी बात हो रही है। जब इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक बार मैं वापस से जो मेमोरी है वो मार्च और अप्रैल में ले जाना चाहूंगा। मार्च में बिना किसी अल्टीमेटम के, बिना किसी बात के, बिना पहले अनाउंस किए सीधा सीधा जो है वो घोषणा कर दिया जाता है कि अगले दिन से सुबह से लॉकडाउन होगा, ठीक है। और उसके बाद पूरी तरीके से शहरें सील कर दी जाती हैं, घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है, और जो जहां है उनको वहीं रहने की हिदायत दी जाती है। और उसका क्या नतीजा हुआ हमने देखा। लोग जो हैं 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चले। हमने देखा कि किस तरीके से बच्चों को कंधे पे साइकिल का इस्तेमाल कर करके, और जो ऐसे ऐसे इमेजेस आए हैं जो एक्चुअली में बहुत डिस्टर्बिंग थे, और वो सब हमने देखा। वो हम सब जो है वो सारे डिटेल्स जो है हमने देखे कि एक का एक जब लॉकडाउन कर दिया गया तो क्या हुआ। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ और उस समय कोई रास्ता नहीं था। वो जो सरकार को सिर्फ एकमात्र ही रास्ता दिख रहा था कि लॉकडाउन के माध्यम से ही जो है ये पूरे के पूरे कोरोना महामारी से बचा जा सकता है, और उन्होंने किया उस टाइम पे, और हमने देखा उसका रिजल्ट भी क्या हुआ। पर अभी जब 5 महीने 6 महीने के बाद में क्या बदल गया है, जो सरकार जो हिदायत जारी करती है कि वही सरकार जो हिदायत जारी करती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का पालन करें, और घर से बाहर कम से कम निकलें, और वही सरकार को जो अब लगता है कि इलेक्शन करवा देना चाहिए, और वो भी वैसे हालत में जब ऑलरेडी जो है बाढ़ से जूझ रहा है, और उसके बाद कोरोना वायरस से तो जूझ ही रहा है। अब बिहार की जब बात कर ही रहे हैं तो बिहार के कुछ और दूसरे मुद्दे पर भी नजर डाल लेते हैं। बिहार की जो है स्वास्थ्य व्यवस्था, अगर आपने कुछ वायरल वीडियोस को देखा होगा तो आपको याद होगा कि बिहार के बहुत सारे अस्पतालों में डॉक्टर, कर्मचारी, और जो बेड से ज्यादा वहां आपको भेड़, बकरी और गाय, भैंस दिख रहे थे। उससे तो अंदाजा लग ही जा रहा था कि क्या हालत है। और बिहार के पटना में पीएमसीएच जो है उसके भी कई सारे फुटेजेस आए हैं। डॉक्टर्स के भी कई सारे बयान आए हैं। बीच में 1-2 दफा प्रोटेस्ट का भी मामला आया है, और
उससे भी जाहिर हो जाता है कि बिहार की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद अब इससे लगे हाथ जो है शिक्षा व्यवस्था पे भी बात कर लेते हैं। शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार की, वो तो उसका अंदाजा आपको अगर याद होगा, थोड़ा अपने अगर मेमोरी पे जोर डालें तो आपको याद आएगा कि कुछ समय पहले ही प्रोडिगल साइंस वाला क्लिप बड़ा वायरल हुआ था। कई सारे न्यूज मीडिया ने उसको अच्छा खासा कवरेज दिया था। उसके साथ एक और इमेज वायरल हुआ था जब लोग सीढ़ियां लगा कर करके चिट पहुंचा रहे थे। तो बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी हमारे सामने है, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी हमारे सामने है, और कोरोना वायरस बाढ़ सब हमारे सामने है। अगर जब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा नजर एक बार उस पर भी लेकर के जाऊं कि कुछ वर्ष पहले जब इलेक्शन होने वाले थे, आई गेस 2014 के इलेक्शन से पहले, पटना वादा हुआ था कि पटना को जो है वो पेरिस बनाएंगे। और अभी कुछ हफ्ते के जो पटना से जो क्लिप्स आए थे, तो उसको तो देख करके ऐसा लग रहा था कि पटना पेरिस बना या ना बना उसका तो पता नहीं, पर वेनिस जरूर बन गया था। और वहां पे जिस तरीके के हालात दिख रहे थे, वहां के गलियां दिख रही थी, तो ऐसा लग रहा था मानो नौ तो छोड़ दीजिए, बस चले तो जहाज चला दें, इतना ज्यादा पानी और इतना ज्यादा मतलब नाली और सड़क का तो कुछ फर्क ही नहीं रह गया था, पूरा डूब रहा था। जब अब देश की राजधानी का, राज्य की राजधानी का ये हाल हो तो फिर दूसरे जगह का तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो बहुत हो गई इधर उधर की बात, अब जो है हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। और जो हमारा आज का मुद्दा है वो है ओपन डेफिकेशन। अब ओपन डेफिकेशन फ्री के हैं या ओपन डेफिकेशन फेल्योर के हैं, उस पर तो हम आगे बात करेंगे ही। लेकिन अगेन साल 2019 में अक्टूबर को जो हमारे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि जो हमारा पूरा देश है वो खुले में शौच मुक्त हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि जितने भी जो परिवार हैं उन तक जो है टॉयलेट की एक्सेसिबिलिटी उनको दे दी गई है। अब दावे और वादे की बात करें तो बहुत सारे दावे भी हैं और बहुत सारे वादे भी हैं, तो उस पे तो ना ही जाए तो बहुत बेहतर होगा। पर ये वाला जो दावा है ये कई मायने में इंपॉर्टेंट है। ये जो है हमारे सीधा सीधा स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ये हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, और हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। ये जो सैनिटेशन का मामला है ये सीधा सीधा मामला जो है वो डिग्निटी का मामला है। तो अगर इस पे दावे होंगे तो इसकी पड़ताल भी होगी।